नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर बहुत ही जानदार, बहुत शानदार, लाजवाब कंटेंट आपके बीच में लेकर आया दोस्तों। तो आज आपको फाइनली मैं स्प्लिट एसी की टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो मेरी वीडियो बनती थी वो विंडो एसी पे बनती थी, जो कि मेरी विंडो एसी की पूरी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अब उस टॉपिकों से, उन कंटेंटों से किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो मेरे इनबॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उस पर पुनः वीडियो बना दूंगा। तो आज फाइनली आपके बीच में स्प्लिट एसी का कंटेंट या वीडियो आपके बीच में लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप डेली ऐसे ही बन रहेगा और स्प्लिट एसी के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझिएगा। तो आइए आपको स्प्लिट एसी से रूबरू कराते हैं कि ये क्या है, क्या करती है, कैसे कार्य करती है, कहां लगाई जाती है, कितने दूरी पर लगाई जाती है, लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से आइए समझाते हैं आपको। तो आइए जानते हैं कि स्प्लिट एसी होती क्या है या स्प्लिट एसी क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं कि स्प्लिट अंग्रेजी का वर्ड है। स्प्लिट जो होता है यह अंग्रेजी का वर्ड है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। और एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। तो टुकड़ा एयर कंडीशनर इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो टुकड़ा एयर कंडीशनर थोड़ा सा बोलने में अभद्र लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसे प्रोफेशनल तरीके से हम क्या कहते हैं? स्प्लिट एसी। उसका पूरा नाम क्या होता है? स्प्लिट एसी। इसका हिंदी में नाम होता है टुकड़ा और एयर कंडीशनर। तो टुकड़ा एयर कंडीशनर आपको बोलने में थोड़ी सी समस्या होती है, हिचकिचाहट होती है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे हम स्प्लिट एसी के नाम से जानते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि कार्य क्या करती है या स्प्लिट एसी कहते किसे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी स्प्लिट एसी भी वैसे कमरों में लगाई जाती है या उन्हीं कमरों में लगाई जाती है जिनमें बाहरी हवा का निवेश नहीं होता है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि जिस कमरे में स्प्लिट एसी लगाई जाती है वो कमरा पूर्ण रूप से क्या होता है? पैक होता है। तो स्प्लिट एसी किसे कहते हैं? किसी कमरे में उपस्थित हवा के टेम्परेचर को परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे भी स्प्लिट एसी कहते हैं। लेकिन इसका प्रयोग विंडो पे नहीं किया जाता है। मतलब जिन कमरों में हमारी खिड़कियां नहीं मिलती हैं, जिन कमरों में खिड़कियां नहीं मिलती हैं वहां पे स्प्लिट एसी का प्रयोग किया जाता है। जब कमरे में खिड़की मिलेगी तो विंडो एसी का प्रयोग करेंगे, जब कमरे में खिड़की नहीं मिलेगी तो स्प्लिट एसी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये रहा मेरा स्प्लिट एसी का परिचय। अब आपको बताते हैं कि एक कमरे में कितने ऊपर लगाते हैं आप स्प्लिट एसी को, अपने कमरे में कितने हाइट पे आप लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्प्लिट एसी को कमरे में 6 फीट से ऊपर और 8 फीट के नीचे लगाते हैं। 6 फीट से ऊपर व 8 फीट के नीचे लगाते हैं। अब इंडोर से आउटडोर की दूरी क्या होनी चाहिए इसके बारे में आप जान लीजिए कि स्प्लिट एसी लगाएंगे तो इंडोर से आउटडोर की दूरी क्या होगी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि स्प्लिट एसी से इंडोर से आउटडोर की दूरी 10 फीट से 25 फीट होनी चाहिए। 10 फीट मतलब कम से कम उसकी दूरी 10 फीट होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25 फीट होनी चाहिए। अगर दूरी 10 फीट से कम करेंगे तो समस्या क्या होगी? कमरे में पानी टपकना शुरू कर देगा। यदि स्प्लिट एसी की दूरी 10 फीट से अधिक कहां तक कर सकते हैं? 25 फीट तक करेंगे। अगर 25 फीट से दूरी बढ़ाएंगे तो क्या समस्या आएगी? आपके कमरे में कूलिंग कम होगी। तो दूरी घटाएंगे तब वो समस्या होगी, दूरी बढ़ाएंगे तब वो समस्या होगी। तो स्प्लिट एसी की फाइनली इंडोर से आउटडोर की दूरी क्या होनी चाहिए? 10 से 25 फीट। कभी कभी मैकेनिक क्या करते हैं कि दूरी को 26, 27, 28, 29, 30 फीट कर देते हैं और 30 फीट करने के साथ साथ जब कूलिंग की समस्या आने लगती है, मतलब आपकी स्प्लिट एसी कूलिंग कम करने लगती है, तो उसमें क्या करते हैं? गैसें बढ़ा देते हैं दोस्तों। मैकेनिक क्या करता है? थोड़ी सी गैस एक्स्ट्रा चार्ज करता है, मतलब गैस बढ़ा देता है। तो इसमें समस्या क्या आती है? वो तो चार्ज करके मिस्त्री चला जाता है, लेकिन समस्या ये आती है कि उस कंप्रेसर पे जब गैस बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो लोड जाएगा, कंप्रेसर पे जर्व जाएगा। तो जो कंप्रेसर आपको 10 साल चलना है, जिस कंप्रेसर की कार्य करने की क्षमता 10 साल होती है, वो कंप्रेसर आपका 5 साल, 6 साल, 7 साल में कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए 25 फीट से दूरियां ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, अन्यथा आपके कंप्रेसर की लाइफ घट जाती है। तो ये रहा हमारा स्प्लिट एसी के इंडोर से आउटडोर की दूरी को लगाने का तरीका कि इतने दूरी पे आप लगाएंगे, कितनी हाइट पे लगाएंगे। एक बार फिर से अपनी हाइट को हम रिपीट कर रहे हैं, कितनी हाइट लगाएंगे? कम से कम 6 फीट से 8 फीट की हाइट लगाएंगे। तो ये रहा हमारा स्प्लिट एसी का परिचय। अब आप जान लीजिए कि स्प्लिट एसी
कितने सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। स्प्लिट एसी कितने सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। तो दुनिया का कोई भी एसी मेरे दोस्त, दुनिया की कोई भी एसी 3 सिस्टमों से ही कार्य करती है, जिसका पहला सिस्टम क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम। पहला क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम। और मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, स्प्लिट एसी के जिन जिन भागों में गैसें घूमती हैं उसे स्प्लिट एसी का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, स्प्लिट एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, स्प्लिट एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, या स्प्लिट एसी का जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। और तीसरा क्या होता है, एयर फ्लो सिस्टम। क्या होता है, एयर फ्लो सिस्टम। अब ये क्या करता है, स्प्लिट एसी जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा फेंकती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं कि एयर फ्लो सिस्टम क्या होता है, स्प्लिट एसी जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा फेंकती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। अब आपको कल से ब्लैक बोर्ड पे इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि मैकेनिकल क्या होता है और कितने पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, एयर फ्लो क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं। इसके बारे में आपको ब्लैक बोर्ड पे विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर बेहतरीन वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे ऐसे ही लगातार बने रहेगा। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो पड़े तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।